है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सर्विसेज आपस में डिपेंडेबल कैसे होते हैं एंड उस चीज़ में और भी डेप्थ में चीज़ें बात करेंगे हम कि नेम जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं सर्विसेज के अंदर, उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ओके, सो मैंने अपना ये प्रोजेक्ट खोल लिया है VS कोड में, आप लोग भी खोल लेना। एंड मैंने अगर मैं स्टॉप करूँ, आप अभी क्या करो, npm run dev से क्या होगा, मॉलिक्यूलर रनर वाला जो स्क्रिप्ट है वो हमारा रन करेगा एंड यहाँ पे हमारी सर्विसेज चल रही हैं। आप ये बताओ मुझे कि पिछले लेक्चर में मैंने कौन सी सर्विसेज बनाई थी। ये सर्विसेज मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्विसेज हमें डिफाइंड थी वो हम यूज़ नहीं कर रहे थे। नाउ वी आर यूजिंग आवर ओन माई सर्विसेज नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, डायरेक्टरी बनाई हमने एंड इस चीज़ में हम अपने सर्विसेज को इंक्लूड करवाए। जैसे फर्स्ट सर्विस जो होता है वो API सर्विस होता है, ओके। सेकंड सर्विस स्टूडेंट और थर्ड टीचर, 3 सर्विस बनाई। और चौथा क्या है, डिफ़ॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं नोड सर्विस। ओके, तो कहीं मुझे मिलना चाहिए सर्विस ब्रोकर विथ 4 सर्विस स्टार्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये चीज़ अपने काम कर रही है। एंड इफ़ यू वांट टू टेस्ट ऑल द राउट्स, ऑल द API, तो हमें लोकल होस्ट 3000 खोलना है एंड यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा। ओके, यहाँ पे मुझे एक डैशबोर्ड मिल रहा है क्योंकि देखो अभी मुझे कोई और राउट नहीं मिल रहा, API वाला ही बस मेरे पास है, क्योंकि हमने कुछ बनाई अभी नहीं बनाया ना। अभी हमने टीचर और स्टूडेंट सर्विस वाले में कुछ अपने राउट्स बनाए क्या, नहीं बनाए, तो वो हमें बनाना पड़ेगा पहले, फिर यहाँ पे शो होगा वो बेसिक डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब इस चीज़ को बताने से पहले अब ये बताओ मुझे कि पिछले लेक्चर में हमने नोड्स एंड इवेंट्स के बारे में बात की। ओके, तो इस चीज़ को हम पहले देखते हैं। मॉल और डॉलर का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि भैया कि वी आर इनसाइड आवर रेपल कंसोल एंड हम यहाँ से सारी चीज़ें, सारी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है यार, बताओ मुझे सर्विसेज कितनी है। तो आप बोलोगे ठीक है भैया, सर्विसेज नाम से मेरा एक कमांड है, आप देख लो कितनी सर्विसेज रन कर रही हैं। 4 सर्विसेज हैं हमारे पास। मैंने बोला भैया और डिटेल में बताओ। तो और डिटेल में सर्विसेज -d एक फ्लैग है, मतलब कि और डिटेल में बताओ मुझे। 4 सर्विसेज रन कर रही है, सबका स्टेट, सबका एक्शन, सबका इवेंट्स। अब आप बता सकते हो इवेंट्स और नोट्स क्या होती हैं, थोड़ा सा तो आइडिया होगा ही ना, ज़्यादा नहीं सोचना, बस थोड़ा सा ही अपने को देखना। CLS करो। ओके, अब मुझे बताओ कि नोट्स कितने हैं। तो आप बोलोगे भैया इसका तो कमांड पता ही नहीं है, बस नोट्स लिखता हूँ मैं, देखते हैं कितना नोड है। तो एक नोड के अंदर ही हम 4 सर्विसेज बना रहे हैं। देखो जब भी आप प्रोफेशनली काम करोगे ना, तो ये एक नोड है, ठीक है, ये एक नोड है और एक नोड के अंदर 4 सर्विसेज काम कर रही हैं। ओके, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि हर एक सर्विस अलग अलग नोड में हो, अलग अलग नोड, या फिर इसको कंटेनर बोल लो। इसलिए मैंने बोला था कि नोड को हम कंटेनर भी बोल सकते हैं। जो चीज़ हम परफॉर्म करवाएंगे, कैसे भैया, इसको कैसे करूँगा मैं, इसको करेंगे हम डॉकर के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ 2-3 लेक्चर के बाद शायद आ जाए कि हर एक सर्विस को अलग अलग कंटेनर्स में रखना है हमें, एंड वो चीज़ हम डॉकर के थ्रू परफॉर्म करवाएंगे, राइट। ठीक है, और भी डिटेलिंग में देखना है तो नोट्स -d करो, स्पेस दे के। ओके, तो 4 सर्विसेज रन करिए, सबका डिटेल मेरे पास आ चुका है। CLS करो। अब हम क्या करेंगे, हम सर्विसेज को डिपेंडेबल बनाएंगे। एक बात बताओ, 2 सर्विसेज हैं मेरे पास, एक स्टूडेंट नाम से और एक टीचर नाम से। तो क्या टीचर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है क्या कभी? नहीं, स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड करता है। ओके, तो इसको हटाओ, नेम को अभी कट करता हूँ मैं। module.export कर रहे हैं हम। ये कौन सा एक्सपोर्ट है, ये है नेम्ड एक्सपोर्ट। ओके, एंड हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी आती है चीज़ें, एक आती है प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ठीक है। सेकंड की चीज़ की आती है मेथड्स,
और ये मेथड्स क्या होती हैं? ये मेथड्स होती है लाइफ साइकिल मेथड्स। लाइफ साइकिल मेथड्स। देखो यार, मैं रिवीजन इसलिए करवाता हूँ ना, ऐसा मत समझो कि यार वापस ये भैया बता रहे हैं, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। बट जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, भले मेरा 5 लेक्चर ज़्यादा हो, लेकिन उस चीज़ को रिवीजन करोगे तो दिमाग में बैठा रहेगा। इंटरव्यूअर को आप आसानी से समझा सकते हो फिर। ठीक है। प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू में हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। तो पहला पैरामीटर नेम। नेम क्या है? किस चीज़ का नाम डिफाइन कर रहा हूँ मैं? सर्विस नेम डिफाइन कर रहा हूँ कि हमारी जो सर्विसेज हैं, जो सर्विस हम क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम क्या है। द सर्विस दैट वी आर यूजिंग, दैट वी आर क्रिएटिंग, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट सर्विस है। सेकेंड चीज़ क्या आती है मेरे पास? सेटिंग्स। जो सर्विस हम क्रिएट कर रहे हैं उसका पर्सनल कुछ सेटिंग्स होगा, वो हम डिफाइन करेंगे। तीसरा आता है डिपेंडेंसीज। ठीक है, तीसरा आता है डिपेंडेंसीज। और ये क्या रहता है भाई साहब? ये एक एरे रहता है, ये एक अरे रहेगा। ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज एन एरे। ठीक है। डिपेंडेंसीज के बाद एक्शंस। एक्शंस में हम क्या डिफाइन करते हैं बताओ? एक्शंस में हम क्या डिफाइन करते हैं? एक्शंस में हम राउट्स डिफाइन करते हैं। भैया आपने स्टूडेंट सर्विस तो बनाया, लेकिन स्टूडेंट में कोई राउट थोड़ी डिफाइन किया अभी एक्शंस में जाके, नहीं किया, तभी ऑन डैशबोर्ड पे शो नहीं हो रहा। उसको क्रिएट करते हैं अपन। एक्शन हो गया। एक्शन के बाद मेथड्स। मेथड्स क्यों यूज कर रहा हूं मैं? सबका तो काम पता है। नेम क्या करेगा? सर्विस नेम बताएगा। सेटिंग्स, सर्विस का जो भी सेटिंग्स होगा, डिपेंडेंसीज, एक सर्विस कितने सर्विसेज पे डिपेंडेबल है वो इसमें इंक्लूड रहेगा। एक्शन क्या होता है? इसमें मैं राउट्स डिफाइन करता हूँ। मेथड्स क्या होती हैं? हम जो मैनुअली खुद से मेथड्स बनाएंगे अपने हिसाब से, उस सारे मेथड्स को मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर लिखूंगा। ठीक है। अभी लाइफ साइकिल मेथड्स में मैंने बताया था 3 चीज़ें आती है। लाइफ साइकिल में एक आती है क्रिएटेड, सर्विस क्रिएशन, सर्विस स्टार्टेड, सर्विस स्टार्टेड एंड सर्विस स्टॉप्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तीनों ही फंक्शंस हैं, ये तीनों ही फंक्शंस हैं। ओके, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तीनों ही फंक्शंस हैं हमारे पास। अब देखो, अब मान के चलो मुझे डिफ़ॉल्ट ऐसे कुछ फंक्शंस बनाने हैं अपने हिसाब से, तो इस मेथड के अंदर मैं डिफाइन करूँगा सारी चीज़ों को। ठीक है, मेथड्स में फंक्शंस भी आ सकते हैं। ओके, इस मेथड के बाद कुछ बचता है क्या अपने पास? इवेंट्स। इवेंट्स हमें डिफाइन करना पड़ेगा। इवेंट्स का क्या मतलब होता है कि भाई आपस में अगर नोड्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में सर्विसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? वो इवेंट्स के थ्रू करते हैं, वो सॉकेट्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, बस इतना समझो कि इवेंट्स को ही हम सॉकेट्स बोलते हैं। ओके, ये समझ आ गया? बस इतना ही काम है अपने पास। ओके, सेम चीज़ मैं कंट्रोल C करूँगा एंड टीचर वाले सर्विस में पेस्ट कर दूँगा। समझ आ गया? लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस के जगह पे हमारे पास टीचर सर्विस रहेगा। एंड दोनों को सेव कर दो। सेव करने के बाद अब मेरे पास जो सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्टार्टेड रहेंगे वो। मैं कंट्रोल C से इसको स्टॉप करके वापस से npm run dev अगर करूं तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा अपने पास। लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूं कि आपको क्या लगता है सबसे पहले टीचर सर्विस स्टार्ट हुआ होगा या फिर ये? दिखाता हूँ, रुक जाओ। मैं स्टूडेंट सर्विस में हूँ। ओके, मैं क्रिएटेड वाले में जाके लिखता हूँ, कंसोल लॉग करता हूँ, स्टूडेंट सर्विस क्रिएटेड, फिर स्टूडेंट सर्विस स्टार्टेड। ठीक है, मैं कंसोल लॉग करवा रहा हूँ, आप लोग बस इस फ्लो को देखना। एंड सेम चीज़ मैं टीचर सर्विस वाले में करता हूँ कि आप जाओ क्रिएटेड वाले ऑब्जेक्ट में एंड यहाँ पे कंसोल लॉग करवाओ, सर्विस क्रिएटेड एंड स्टार्टेड वाले में। ओके, स्टार्टेड। अब इसका अगर फ्लो देखो आप लोग, वापस रन करता हूँ मैं एक बार। ठीक है, npm run dev, वापस इसका फ्लो देखो तो सबसे पहले क्या हो रहा है ना, सबसे पहले मेरे पास API गेटवे सर्विस क्रिएटेड। ठीक है, API सर्विस क्रिएट हुआ, नोड सर्विस रजिस्टर्ड,
ओके, एपीआई रजिस्टर्ड हुआ, हमारे पास नोड सर्विस रजिस्टर्ड हुआ, सर्विस नोड स्टार्टेड। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट सर्विस रजिस्टर्ड मतलब कि देखो स्टूडेंट सर्विस पहले स्टार्ट हुआ और फिर टीचर सर्विस स्टार्ट हुआ, मतलब ये 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन कर रहा है सर्विसेज की। ठीक है, लाइन बाय लाइन कर रहा है, जितनी सर्विसेज हम बनाएंगे, जिस वे में बनाएंगे, जिस लाइक एक के बाद एक सिंक्रोनाइज वे में वो एग्जीक्यूट करेगा उस चीज़ को। लेकिन लेकिन भैया ये डिपेंड कैसे करता है? मैं चाहता हूँ कि टीचर सर्विस पहले स्टार्ट हो और स्टूडेंट सर्विस बाद में स्टार्ट हो। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ टीचर सर्विस जो है वो पहले स्टार्ट हो एंड स्टूडेंट सर्विस बाद में स्टार्ट हो, क्योंकि स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड करता है, तो टीचर को तो पहले स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन टीचर तो बाद में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? डिपेंडेंसीज़ में आओ। किसके डिपेंडेंसीज़ में क्या लिखना है? क्योंकि स्टूडेंट जो है ना वो डिपेंड कर रहा है टीचर में, टीचर पे डिपेंड कर रहा है, तो स्टूडेंट सर्विस पे आओ एंड यहाँ हम लिख सकते हैं डिपेंडेंसीज़ के अंदर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट किस पे डिपेंड करता है? टीचर पे करता है। ठीक है, स्टूडेंट नहीं, इस सर्विस का नाम लिखना पड़ेगा टीचर सर्विस। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं पहले कौन स्टार्ट होता है। अब अगर वापस हम इस चीज़ को कंट्रोल C करते हैं, npm run dev करो, देखो दिखा कुछ स्टूडेंट सर्विस क्रिएट तो कर दिया उसने, ध्यान से देखो, स्टूडेंट सर्विस क्रिएट तो कर दिया, फिर टीचर सर्विस क्रिएट किया है, लेकिन टीचर सर्विस को पहले स्टार्ट किया उसने एंड स्टूडेंट सर्विस को बाद में स्टार्ट किया। फ़र्क समझ आया कि अब जो है ना, अब चीज़ें डिपेंडेबल हैं कि अब स्टूडेंट डिपेंड कर रहा है टीचर पे। ओके, स्टूडेंट डिपेंड कर रहा है टीचर पे, तो टीचर को पहले स्टार्ट होना चाहिए, तो टीचर सर्विस स्टार्टेड एंड देयर आफ्टर स्टूडेंट सर्विस स्टार्टेड। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया डिपेंडेंसीज का, कि कैसे आपस में सर्विसेज डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मैं जिस नोड पे काम कर रहा हूँ उस नोड का मुझे आईडी चाहिए। अब मैं जिस नोड पे काम कर रहा हूँ उस नोड का आईडी चाहिए। इस नोड के अंदर क्या होती है भाई? मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाया है प्रीवियस लेक्चर में कि नोड क्या कंटेन करता है अपने अंदर। नोड के अंदर भैया सर्विसेज होती हैं, एंड सर्विसेज के साथ एक और चीज़ होती है। क्या होती है? सर्विस ब्रोकर। ओके, इस सर्विस ब्रोकर के बारे में आप लोग खुद से पढ़ लेना। ओके, तो नोड के अंदर क्या होती है? सर्विसेज और सर्विस ब्रोकर होती है, एंड इस नोड का, जिस नोड के अंदर सर्विसेज होती हैं, इस नोड का मुझे आईडी चाहिए। तो मैं उस आईडी को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? चलो पहले एक एपीआई बनाते हैं हम स्टूडेंट सर्विस के अंदर। एपीआई कहाँ बनता है? एक्शंस के अंदर बनता है। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स सी कि हम अपने एक्शंस में एपीआई कैसे बना सकते हैं, राइट? तो एक्शंस पे आओ एंड किस सर्विस पे हैं अभी हम स्टूडेंट सर्विस डॉट जेएस पे हैं, एंड एक्शंस में हमें पता है कि हम अपने एपीआईज डिफाइन करते हैं। तो चलो करते हैं इस चीज़ को डिफाइन। तो एक्शन में क्या आता है? सबसे पहले एक्शंस में क्या आती है? एक्शन नेम। ओके, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप दूसरी सर्विसेज को खोल के देख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक्शंस क्रिएट किए थे, सेम तरीका हम वहाँ भी यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन स्क्रैच से देखना है हमें। लेट्स से एक्शंस में अगर मैं टेस्टिंग नाम से लिखूं और दिस विल बी एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को खोलो एंड इसमें हमें क्या लिखना है? दो चीज़ें आती हैं, एक रेस्ट एपीआई आता है, रेस्ट एपीआई जो हम डिफाइन करते हैं, और सेकंड जो रहता है एक मेथड रहता है। बिल्कुल सही। तो रेस्ट एपीआई में हम क्या लिखते हैं? बस रेस्ट लिखो आप, बस रेस्ट लिखो, जैसे ये शो कर रहा है मुझे, रेस्ट कॉलन एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। सेकंड क्या है हमारे पास? एक हैंडलर फंक्शन। बिल्कुल सही बता रहा है। ये क्या है ना, ये एक एसिंक्रोनस हैंडलर फंक्शन है जो कॉन्टेक्स्ट को लेता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को ये रिसीव करता है। मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखो, वी हैव क्रिएटेड आवर राउट आ रहा है,
ओके, इस रेस्ट में मैं क्या डिफाइन करता हूँ ना, इसमें डिफाइन होगा एक मेथड। पहला मेथड होता है और दूसरा हमारे पास पाथ होता है कि किस पाथ पे, किस राउट पे आप इसको डिफाइन करना चाहते हो, किस पाथ पे आप इसको डिफाइन करना चाहते हो। ठीक है, ध्यान देना ये जो एक्शन नेम रहेगा, हम जनरली यही करते हैं कि पाथ नेम मतलब उसका राउट नेम और एक्शन नेम ये दोनों ही लाइक हम एक साथ देते हैं, पाथ नेम एंड राउट नेम। समझ आ गई चीजें? सॉरी, राउट नेम एंड ये एक्शन नेम। चलो, हैंडलर फंक्शन देख लिया हमने। हैंडलर फंक्शन एक कॉन्टेक्स्ट को रिसीव कर रहा है एंड रिटर्न कर रहा है ये चीज। ओके, अब इसको एम्प्टी करो 1 मिनट के लिए। इसको हम, अगर हमें ये चीज टेस्ट करनी है, अगर हमें ये चीज टेस्ट करनी है तो बिल्कुल सही चल रहा है, तो कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे आऊंगा, लोकल होस्ट 3000 पे, ये तो डैशबोर्ड आ रहा है। ठीक है, लेकिन देखो स्टूडेंट सर्विस में आ गया मेरे पास। यहाँ पे गेट करो, गेट करो एंड ट्राई पे क्लिक करो। ट्राई पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सर्विस नॉट फाउंड। ओके, रिस्पॉन्स 404 आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुई है अपने साथ, कुछ प्रॉब्लम हुई है। ओके, एंड अगर इससे काम नहीं कर रहा तो स्लैश एपीआई करूंगा मैं, स्लैश लाइक सर्विस नेम क्या था हमारे पास, होल्ड ऑन, सर्विस नेम क्या था हमारे पास, स्टूडेंट सर्विस। सही है, स्टूडेंट सर्विस। तो लेट्स टेस्ट इट दिस आउट, स्टूडेंट सर्विस स्लैश टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या था हमारे पास, राउट था और एक्शन नेम, एक्शन नेम से करते हैं। तो हमारे पास ये परफेक्टली फाइन आ रहा है कि वी हैव क्रिएटेड आवर राउट, तो ये चीज़ काम कर रही है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपना राउट बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हमने एक एक्शन डिफाइन किया। अब मैं चाहता हूँ इस एक्शन में मैं कुछ भेजूँ, मैं कुछ रिसीव करूँ। डेटा अगर मुझे रिसीव करना है तो मैं क्या करूँगा, क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। ठीक है, लेट्स से मैं अगर और करके भेज रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू लाइक कोड पैक्ट। ओके, ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू कोड पैक्ट, ये अगर डेटा मैं भेज रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से मैं रिसीव कैसे करूँगा उस चीज़ को, तो वही कॉन्टेक्स्ट आप लो ctx करके, एंड इसको मैं यहाँ कॉन्केटिनेट करवा दूंगा। क्या करवाऊंगा, कॉन्केटिनेट। ctx क्या है, जैसे रिसीव कर रहा है, पैरम्स क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग को हम रिसीव करते हैं पैरम्स के थ्रू। ओके, एंड थर्ड चीज जो है, यहाँ नेम यूज ना करके जिस की से आप भेज रहे हो, मैं ऑर्गेनाइजेशन नाम से भेज रहा हूँ यहाँ पे org करके, तो उसी नेम से मुझे रिसीव करना है एंड इसी को रिटर्न आउट कर देना है। ठीक है, तो क्या लगता है ये काम करेगा? अगर मैं यहाँ पे हिट करूँ तो देखो आ गया, वी हैव क्रिएटेड आवर राउट एंड कोड पैक्ट। तो जो डेटा मैं ऊपर भेज रहा था वही मुझे रिसीव हो रहा है। अगर आपको और सही तरीके से देखना है तो आप बीच में कॉन्केटिनेट करवा के आप ये दे दो, स्पेस दे दो, चलेगा। आप कुछ और दूं मैं, जी एफ जी दे दूँ अगर, तो वी हैव क्रिएटेड आवर राउट जी एफ जी, कुछ भी मतलब ऐसा टेस्ट करने के लिए अपने को देखना है, तो वी हैव क्रिएटेड आवर एक्शन। तो एक एक्शन तो बन गया अपने पास, एक राउट तो बन गया। अब चीज़ें आती है, अब मैंने बोला था यार कि मुझे नोड आईडी चाहिए। मैंने बोला था भैया, देखो देखो देखो, मैंने क्या बोला था यार आप लोगों को कि मुझे नोड्स बताओ, नोड्स कितनी है, तो आपने लिखा टर्मिनल पे कि नोड्स कितनी है, एक नोड पे 4 सर्विसेज आ रही हैं। बिल्कुल सही। अब मुझे इस नोड का, ये जो नोड चल रहा है ना, इसका आईडी चाहिए मुझे, इस नोड का आईडी चाहिए, इस नोड का आईडी चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, आईडी को निकालने के लिए हम यूज करते हैं दिस डॉट ब्रोकर। ध्यान से समझना, दिस डॉट ब्रोकर डॉट आईडी, आईडी कैपिटल में होगा, दिस डॉट ब्रोकर डॉट नोड आईडी, डायरेक्ट आईडी नहीं, नोड आईडी। ओके, हम ये यूज करने वाले हैं, तो इसको चलो यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल बी डूइंग, हमने ये लिखा है एंड यहाँ पे करते हैं लेट नोड आईडी, लेट नोड आईडी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, दिस डॉट ब्रोकर डॉट नोड आईडी। हम, मैंने तो यही बोला कि भैया ऐसे ही एक्सेस कर सकता हूँ मैं। ओके, एंड यहाँ से हम नोड आईडी को करवाते हैं कॉन्केटिनेट वापस से।
चलो इसको रहने दो, एंड ठीक है। ओके, नोड आईडी अगर अपन कॉन्केटिनेट करवाए तो लेट्स सी क्या शो करता है मुझे। रिफ्रेश करो इसको, देखो दिखा रहा है एप्पल आईपैड्स 6644 ये जो आईडी है ना, ये हमारे पास क्या है, ये जो आईडी है ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास इस नोड की आईडी, जो जिस नोड में ये सारे सर्विसेज रन कर रहे हैं ना, जिस नोड में ये सारे सर्विसेज रन कर रहे हैं ना, इस नोड का, कौन से नोड का, इस नोड का आईडी मुझे दे रहा है। ये वाला जो आईडी है उसी को मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको कैसे मुझे पकड़ना है, दिस डॉट ब्रोकर डॉट नोड आईडी, जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं कॉन्केटिनेट। समझ आ गया? तो इस चीज़ को भी हमने समझ लिया। अब आ जाओ इवेंट्स पे, क्योंकि मैंने बोला था इवेंट्स अपने को इम्प्लीमेंट करना है। तो इवेंट्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मेथड्स में क्या काम आता है? मेथड्स में हम अपने कुछ डिफ़ॉल्ट मेथड अगर आपको यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड इसके बाद इवेंट्स आती हैं। इवेंट्स मतलब कि कुछ आपको एमिट करना है जो कि दूसरे सर्विस सुने। मैंने बोला था इसमें दो चीज़ें आती है, कि एमिटर रहता है और एक लिसनर रहता है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला लेक्चर जाके देख लो। तो कि इवेंट्स में एक एमिटर रहता है, एक लिसनर रहता है। चलो इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। इवेंट्स में जैसे जैसे हम एक्शंस में ये नाम देते थे ना, एक्शन नेम, एक्शंस के अंदर ये एक्शन नेम देते थे ना, सेम तरीका से हम क्या करेंगे, इवेंट्स में हमें इवेंट्स बनानी पड़ेंगी। डबल कोट्स लो, एंड इसमें हम क्या करते हैं ना, लेट्स से स्टूडेंट को असाइनमेंट देना है, ठीक है। स्टूडेंट टीचर का मैंने बनाया है, और लेट सपोज मुझे स्टूडेंट को असाइनमेंट देना है। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट असाइन, कुछ भी लिख सकते हो आप, अपने ऊपर है। एंड यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट दो, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें दो चीज़ करनी है अपने को। स्टूडेंट डॉट असाइन हमने बनाया, एंड इसमें दो चीज़ करनी रहती है। अब आता है कॉन्सेप्ट ग्रुप का। मैं पहले बताता हूँ ग्रुप क्या होती है। पहले मैंने ग्रुप डिफाइन किया, सेकंड में एक फंक्शन होती है, वापस हैंडलर फंक्शन होगी। वापस क्या होगी, हैंडलर फंक्शन होगी, ठीक है। तो एक ग्रुप रहता है और दूसरा एक हैंडलर फंक्शन रहेगा। अब ग्रुप क्या होती है भैया, ये समझाओ पहले आप मुझे। तो ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं ना, तो मैं दिखाता हूँ कि लेट एग्जाम्पल कि हमारे पास, हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, एंड व्हाट्सएप पे हमारे पास कई सारे ग्रुप हैं, कई सारे ग्रुप हैं। लेट सपोज मेरे पास एक स्कूल का है, एक लाइक स्कूल फ्रेंड्स का है, लेट से स्कूल फ्रेंड्स का है, एक कॉलेज फ्रेंड्स का है, कॉलेज फ्रेंड्स का है, और लाइक कहीं और का है, घर के आसपास नेबरहुड का, ठीक है। ये तीनों हमारे पास ग्रुप्स हैं। अगर आप मानो, अगर आप ये बोलो कि मैं स्कूल फ्रेंड वाला जो ग्रुप है मेरे पास, उसमें मैंने कुछ मैसेज किया, स्कूल फ्रेंड वाला जो मेरे पास ग्रुप है, ये वाला जो हमारे पास ग्रुप है, इसमें आपने मैसेज किया हेलो, तो क्या ये हेलो मैसेज हमारे कॉलेज फ्रेंड्स के पास भी जाएगा या नेबर फ्रेंड वाले ग्रुप पे भी जाएगा? ये कॉन्सेप्ट समझो कि मेरे पास दो तीन ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, एंड मैंने हेलो भेजा, किसमें भेजा, स्कूल वाले फ्रेंड का जो ग्रुप है हमारे पास इसमें। तो क्या ही मेरा हेलो जो है डेटा, वो कॉलेज फ्रेंड वाले ग्रुप पे भी जाएगा और नेबर वाले पे भी ग्रुप पे जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोग बोले कि भैया मुझे मालूम है, अगर मैं स्कूल फ्रेंड वाले ग्रुप पे भेजूंगा तो उसी ग्रुप में जाएगा बस। तो यही कॉन्सेप्ट तो है भाई। यहाँ पे आओ, आप इवेंट्स का जब खोलोगे ना, तो एक बैलेंस्ड इवेंट नाम से होता है हमारे पास चीजें। इसमें क्या होता है ना कि इवन लिसनर्स आर अरेंज्ड इनटू लॉजिकल ग्रुप्स। मतलब जो चीजें होती हैं, लिसनर जो होती है, मैंने क्या बोला था, एक एमिटर होता है और एक लिसनर होता है। तो जो लिसनर रहेगा ना, वो लॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट द ओनली वन लिसनर फ्रॉम ईच डेजिग्नेटेड ग्रुप रिसीव्स एन इवेंट। मतलब एक नोड मान के चलो, एक रिसीवर ही उसको लिसन कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता। जिसको भेजेंगे हम वही उसको रिसीव करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ग्रुप बनाया, ग्रुप स्टूडेंट है, एंड हैंडलर फंक्शन है यहाँ पे।
हैंडलर फंक्शन में वापस हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। हैंडलर फंक्शन में हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। लाइक रिटर्न ना करके हम क्या करवाएंगे, कंसोल करवा लो, कंसोल डॉट लॉग करवा लो, स्टूडेंट असाइंड इवेंट रिसीव्ड। ठीक है, मैंने एक इवेंट बनाया। अब मुझे उस इवेंट को टेस्ट करना है, तो रेपल कंसोल पे हम उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। मुझे इस इवेंट को करना है एक्सेस, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए भैया मेरे पास एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एमिट, EMIT। ठीक है, एमिट लिखेंगे हम एंड इसके बाद एक डबल कोट्स यूज़ करेंगे हम। इस डबल कोट के अंदर मुझे इवेंट नेम लिखना है, इवेंट नेम लिखना है मुझे। ये चीज़ आप लोग लिख लो, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इवेंट को एक्सेस करना है रेपल कंसोल पे, टू एक्सेस इवेंट ऑन रेपल कंसोल। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं हम, एमिट और इवेंट नेम। तो यहाँ पे इवेंट नेम मेरे पास क्या है, इवेंट नेम इज स्टूडेंट डॉट असाइन, ये है मेरा इवेंट नेम। इसको मैं कॉपी करूँगा एंड टर्मिनल पे आके पेस्ट कर दूंगा। ओके, पेस्ट करते ही मुझे क्या मैसेज मिल जाएगा, स्टूडेंट असाइन इवेंट रिसीव्ड। समझ आया, मतलब हैंडलर फंक्शन में जो भी हम लिखेंगे वो ये प्रिंट कर देगा, वो ये एमिट कर देगा, वो ये एमिट कर देगा। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो, एंड अगर आप ये चाहते हो अब कि मैं इसके साथ एक पेलोड भी भेजूं, अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसके साथ एक पेलोड भी भेजूं, तो वो चीज़ कैसे कर सकते हो आप, पेलोड को कैसे रिसीव कर सकते हो, पेलोड को कैसे रिसीव कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एमिट स्टूडेंट डॉट असाइन है और यहाँ पे मैं एक फ्लैग लगाऊंगा पेलोड का। ठीक है, पेलोड, और पेलोड में आप कुछ भी लिखो, पेलोड के अंदर आप कुछ भी लिखो डबल कोट्स के अंदर, लाइक कोड पैक्ट में लिखता हूँ, यहाँ पे लिखो। एंड इसको रिसीव कैसे करेंगे वापस हम, देखते हैं CTX से अगर रिसीव कर सकते हैं क्या, कॉन्टेक्स्ट से। एंड यहाँ पे वापस आप कॉन्केटिनेट करवाओ CTX डॉट पैरम्स। ठीक है, CTX डॉट पैरम्स। अब इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे हम, इसको अगर एक्सेस करना है ना आपको, तो इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम एक्सेस कर सकते हैं, लाइक लाइक पेलोड, पेलोड, हाँ ये सही बता रहा है, CTX डॉट पैरम्स या CTX डॉट पैरम्स डॉट पेलोड, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। एंड वापस टेस्ट करके देखो, इसको इंटर दबाऊंगा, रिसीव्ड इवेंट रिसीव्ड, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब ये नहीं हुआ। तो CTX डॉट पेलोड अगर, या डॉट पेलोड लिखो, तो क्या ये कर पाएगा, क्या क्या ये कर पाएगा क्या। CTX डॉट पेलोड अगर लिखो डायरेक्ट, तो अपन सीख रहे हैं यार, सीखने में कितना भी गलती हो एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, जितनी गलती हो उतना अच्छा बात है। ओके, तो मुझे इतना पता चला कि ऐसे तो नहीं कर पाएंगे इसको हम एक्सेस। ओके, तो ये चीज़ अब कैसे पॉसिबल है, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है अब अपने पास, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग लगाओ यार, कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। ये पैरम्स के थ्रू ही हो सकता है मेरे ख्याल से, अगर इसको अपन डायरेक्ट करवाए, इसको अगर डायरेक्ट करवाए बिना ऑब्जेक्ट के, CTX डॉट पैरम्स डॉट पेलोड अगर करो एंड वापस इसको CLS करके, आया, आ तो गया, लेकिन चलो ठीक है, अभी के लिए काफ़ी है। एंड इसको वापस कर दो, कॉन्कैटिनेट। ठीक है, CLS करो, ठीक है, ये आ गया, मतलब ये चीज़ें काम कर रही हैं।